नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ पक्ष और विपक्ष की ऐसी घटनाओं को लेकर जिसमें कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और कुछ भी काम सदन में नहीं हो पा रहा है। केवल अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि सदन जो कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि वो बहस करने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है, तो उस सदन में आज क्या हो रहा है। आज चौथा दिन है, 3 दिन लगातार सदन का समय बर्बाद हुआ है और उस सदन में कोई भी चर्चा नहीं हो पाई है। सदन में निश्चित तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए और तमाम तरह की ऐसी चर्चा की जानी चाहिए जिससे कि आम जनता को लाभ हो और निश्चित तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बहस। लेकिन बजट 2 का दूसरा सेशन जो शुरू हुआ है, इस बजट सत्र में तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। तमाम विधेयक सूचीबद्ध किए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाएगी और बहुमत के दल पर सत्ता पक्ष उन विधेयकों को पारित कर आके अपनी पीठ ठोकेगा और आंकड़ों में बता दिया जाएगा कि सदन की उपयोगिता कितनी रही और कितना इस सदन में काम किया। 3 दिनों से लगातार सदन में सत्ता पक्ष का जो रवैया देखा जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। सत्ता पक्ष जिसका काम सदन को चलाना होता है और वो सदन चलाने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सत्ता पक्ष की होती है और विपक्ष का काम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। अगर सरकार ऐसा कोई जन विरोधी विधेयक ला रही है तो उसको कटघरे में खड़ा करके और उसको सत्ता पक्ष को मजबूर करना कि वो सकारात्मक चर्चा करे और हो सके तो उस विधेयक को वापस कर दें। तो निश्चित तौर पर ये जो देखा जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय सत्ता पक्ष है। ऐसे वरिष्ठ नेता जैसे कि रक्षा मंत्री जी बहुत ही आदर के पात्र हैं और वो कभी भी कोई ऐसी चर्चा नहीं करते हैं जिससे कि कोई ऐसा संदेश जाए या उनकी जो राजनीति है बहुत साफ सुथरी राजनीति अभी तक देखी गई जब से मैं उनको जानता हूँ। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से आते हैं चंद्र। निश्चित तौर पर जब से वो रहे संगठन में भी उन्होंने काम किया है। संगठन के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने, उस दौरान भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भाषण को लेकर राहुल के भाषण को देश की अस्मिता और सम्मान से जोड़ा, उसकी तो सिर्फ निंदा की जा सकती है। अब राजनाथ सिंह जी जैसे वरिष्ठ राजनेता इस तरह की बात उठाते हैं। निश्चित तौर पर हम सबको ये जानने का अधिकार है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आखिर
राहुल गांधी जी को किस नाते बुलाया गया था, आखिर उनका क्या नाता था और किस हैसियत से उनको नेता विपक्ष के नाते वहाँ बुलाया गया, विपक्ष के नेता के तौर पर। और चूँकि वो कैम्ब्रिज से उन्होंने पढ़ाई भी की है तो पूर्व छात्र के नाते उन्हें वहाँ आमंत्रित किया गया और उनसे जो हाल में ही उन्होंने 4 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की तो उनके अनुभव की बात की। उसी सवाल जवाब में एक सवाल ऐसा आया था कि क्या आप भारत के लोकतंत्र को परिपक्व मानते हैं, तो उन्होंने इसकी सराहना की कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। लेकिन सत्ता पक्ष का जो रवैया विपक्ष के प्रति, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, जिसमें बताया गया कि विपक्ष को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। और यहाँ तक कि जब विपक्ष के नेता सरकार से कोई सवाल उठाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी माइक बंद होती। कल अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, तो उन्होंने बताया कि 3 दिन से उनकी सीट का माइक बंद है। क्या ये बात निंदा लायक नहीं कि आखिर विपक्ष कहाँ आवाज़ उठाए? ठीक है, आप पर बहुमत है, आप लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष के जो लोग जीत के आए हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं या उनका जनता से जुड़े सरोकारों से कोई संबंध नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष जहाँ कदम ताल करता नहीं दिखता, निश्चित वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। इसी प्रकार विपक्ष भी इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि अडानी मुद्दे पर चर्चा हो। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को केवल 2 माह में अपनी रिपोर्ट देनी है। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को इस कमेटी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का दावा विपक्षी नेताओं का है, और वो देखा भी गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसके पास सीमित अधिकार, और चूँकि अडानी मामला अंतर्राष्ट्रीय उससे जुड़ा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मॉरिशस की कुछ सेल कंपनियों के जरिए अडानी समूह में पैसा लगाया गया है। निश्चित तौर पर जैसा कि विपक्षी सांसदों का कहना है कि वहाँ पर जो असल जो निकलेगा वो केवल जेपीसी जांच से निकलेगा, संयुक्त संसदीय उससे निकलेगा, समिति की जांच से, क्योंकि उसको समिति को किसी भी अधिकारी को, यहाँ तक कि ईडी, सीबीआई, सेबी समस्त सभी उनको अपने पास बुलाने का अधिकार होगा। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि विपक्ष जो जेपीसी की मांग कर रहा है उसमें गलत क्या है। आखिर आप ये बताइए कि क्या विपक्ष ने कोई ऐसी मांग कर दी है जिस पे कि उसकी मांगें माने जाने लायक नहीं? निश्चित तौर पर वो विपक्ष की मांग को गंभीरता से लेना चाहिए, और
जेपीसी का गठन कर दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश में इतना तहलका मचा हुआ है और जिसमें देश के ही निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डुबो दिए, निश्चित तौर पर मैं उसकी सत्यता पर का दावा नहीं कर रहा हूँ कि उसकी रिपोर्ट सत्य ही होगी, लेकिन आखिर जांच कराने में आफत कौन सी है? ऐसी कौन सी कमज़ोर कड़ी माननीय अडानी के पास है जिससे कि सत्ता पक्ष इतना घबराया? उद्योगपति देश के लिए ज़रूरी होते हैं, देश के विकास में उनका योगदान होता है, लेकिन जिस तरह से पूरी सरकार सदन में अडवाणी की चर्चा नहीं सुनना चाहती, उनके नाम पर बातचीत नहीं करना चाहती, वैसे तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। अब अच्छा तो ये रहे कि विपक्ष कुछ सकारात्मक चर्चा करे, सदन में बहस करे और कम से कम प्रश्नकाल तो चलना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह प्ले कार्ड लेकर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है, उससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। सदन के संचालन में करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्चा आता है और 3 दिन से लगातार सदन का कामकाज रुका हुआ है, सदन की कार्रवाई रुकी हुई है। निश्चित तौर पर इस बात की आलोचना की जानी चाहिए। 5-4 विपक्ष मिलकर सदन संचालन समिति की योजना बनाते हैं, सभापति और सभापति के कमरे में बैठकर सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, अपनी अपनी राजनीति के खांचों में बटे राजनीतिक दल देश के बारे में सोचते हैं। मेरा सुझाव रहेगा पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं से कि वो कोई सकारात्मक चर्चा को अंजाम दें। देश के लिए देश की प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन जिस राहुल गांधी के बयानों के कारण आप सदन को नहीं चलने दे रहे, उसकी तो सिर्फ निंदा और निंदा ही की जा सकती है। आप सत्ता पक्ष हैं, आप बड़े राजनीतिक दल हैं, आप पे बहुमत है। निश्चित तौर पर विपक्ष पे बहुमत नहीं है, लेकिन ये कौन सी बात है कि आप विपक्ष पे मौका नहीं देना चाहते, आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते। आखिर विपक्ष क्या करे? अब देश के लिए अच्छा तो ये रहे कि सदन में सकारात्मक चर्चा हो और विपक्ष ने जो मांग की है अडानी समूह की जांच को लेकर, मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष को इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो उसकी जांच कराए। अगर जांच में सब कुछ ठीक है तो निश्चित तौर पर अडानी समूह को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो ही अपने तरफ से अपने सभी डाटा सहित स्पष्ट करते कि उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है या वो मॉरिशस से जिन कंपनियों के जरिए पैसा लगने की बात आ रही है, कम से कम ये तो पता लगे कि उसका मालिक कौन है। रक्षा जैसे क्षेत्र में एलोरा जैसी कंपनी साझेदार है और उसका मालिक कौन है, इसकी जानकारी न तो भारत सरकार को है न आम जनता को है। रक्षा क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है
इस देश की सुरक्षा के साथ भी एक खिलवाड़ है। निश्चित तौर पर इस बात की जांच होनी ही चाहिए। दोनों पक्ष मिलजुल कर देश के लोकतंत्र को बचाने की खातिर और खुद को पाक साफ करने की खातिर अगर ज़मीन पर उतर कर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।